साक्षी, लेट मी होल्ड इट फॉर यू। No, it's okay. अरे दे दो। It's okay. अरे दे दो। It's okay. आई वॉज ट्राइंग टू बी अ बेनेवलेंट पर्सन। मैंने कहा आई वॉज ट्राइंग टू बी अ बेनेवलेंट पर्सन। बेनेवलेंट वो होता है जो दूसरों का अच्छा सोचता है, काइंड हार्टेड, दूसरों का भला सोचने वाला। आई वॉज ट्राइंग टू बी अ बेनेवलेंट पर्सन। और बेनेवलेंट का ऑपोजिट होता है मिलेवलेंट। ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, दूसरों का बुरा सोचने वाला मिलेवलेंट। अब आप इस वीडियो में एक सेंटेंस बनाओ कि मैं एक बेनेवलेंट पर्सन हूं और मुझे कमेंट्स में बताओ। साक्षी, यहां पॉपअप कैसे आएगा? Just hover over this button. साक्षी ने कहा जस्ट होवर ओवर दिस बटन। इसका मतलब क्या है? बहुत बार कंप्यूटर लैंग्वेज में हम किसी को बोलते हैं कि इस जगह पर कर्सर लेकर आओ, पर क्लिक मत करो, बस कर्सर रखो तो आपको ये पॉपअप दिखेगा। तब बोलो जस्ट होवर ओवर दिस बटन या जस्ट होवर ओवर दिस लिंक, कि इस लिंक पर कर्सर रखो, क्लिक मत करना, तो ये चीज नजर आएगी। होवर का हिंदी मीनिंग होता है मंडराना, किसी एक पॉइंट के आसपास मंडराते रहना। जैसे कि मैं कहूं कि मेरे पेट्रोल का बजट 2000 के आसपास रहता है, यानी 2000 के आसपास मंडराता रहता है। माई पेट्रोल बजट होवर्स अराउंड 2000 रुपीज। इसी तरह ड्रोन मेरे सर के ऊपर मंडरा रहा था। द ड्रोन वॉज होवरिंग ओवर माई हेड। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि हेलीकॉप्टर हमारे घर के ऊपर मंडरा रहा था और मुझे कॉमेंट्स में बताओ। साक्षी, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? अभी तो बहुत काम बाकी है. A lot of work is still pending. डबल डाउन ऑन योर स्पीड। मैंने कहा डबल डाउन ऑन योर स्पीड। इसका मतलब होता है कि अपनी स्पीड में और तेजी लाओ और एफर्ट डालो। डबल डाउन ऑन समथिंग का मतलब होता है कि किसी चीज में और जोर लगाओ और एफर्ट डालो। डबल डाउन फ्रेज आया है पत्तों की गेम से, जहां आप अपनी बेट, अपनी बाजी डबल कर देते हो, यानी ज्यादा एफर्ट लगाते हो। सो डबल डाउन ऑन समथिंग मतलब ज्यादा जोर लगाना। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि अपनी स्टडीज में ज्यादा जोर लगाओ और मुझे कमेंट्स में बताओ। साक्षी, मेरे पास एक और बिजनेस आइडिया है। आई हैव वन मोर बिजनेस आइडिया। None of your previous ideas has come to fruition yet. साक्षी ने कहा none of your previous ideas has come to fruition yet. come to fruition का मतलब होता है फल लगना, यानी आइडिया ना रह जाना, वो इंप्लीमेंट हो जाना, उस पर काम शुरू हो जाना, या वो कंप्लीट हो जाना, या वो सक्सेसफुल हो जाना। So none of your previous ideas has come to fruition yet. तुम्हारा पिछले कोई भी आइडियाज में से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अब come to fruition यूज करते हुए आप एक सेंटेंस बनाओ कि मेरे आइडियाज जल्दी ही इंप्लीमेंट होंगे और मुझे कमेंट्स में बताओ। इंडिया न्यूजीलैंड सेमीफाइनल वर्ल्ड कप मैच से न्यूज देखते हैं और इंग्लिश वर्ड सीखते हैं। विराट स्केल्स माउंट 50। माउंट 50 मतलब माउंटेन 50, 50 वाला पहाड़, 50 सेंचुरीज वाला पहाड़ स्केल कर लिया, यानी चढ़ लिया। स्केल करना मतलब क्लाइंब करना, पहाड़ चढ़ना या कोई दीवार चढ़ना। विराट स्केल्स माउंट 50। इसी तरह अगर आपको बोलना हो कि मैं नई ऊंचाइयां छूना चाहता हूं तो बोलो आई वॉन्ट टू स्केल न्यू हाइट्स। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। श्रेयस लाइट्स अप वानखेड़े। वानखेड़े स्टेडियम का नाम है। लाइट्स अप मतलब रोशन कर दिया। श्रेयस ने अपनी बैटिंग से वानखेड़े स्टेडियम को रोशन कर दिया, एकदम जगमगा दिया, इतनी अच्छी बैटिंग की। इसी तरह आप भी बोल सकते हो तुम मेरी जिंदगी रोशन करते हो, यू लाइट अप माई लाइफ। इस झूले से मेरे बचपन की यादें ताजा हो गईं। दिस राइड रिवाइव्ड माई चाइल्डहुड मेमोरीज। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि इस गाने से मेरे बचपन की यादें ताजा हो गईं और मुझे कमेंट्स में बताओ। इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच से न्यूज आई है। इंडिया मेक इट अ ग्रेट 8। ग्रेट 8 का मतलब क्या है? जैसे इस दुनिया में G8 कंट्रीज का एक ग्रुप है, ग्रेट 8 पावरफुल कंट्रीज का एक ग्रुप है, उसी तरह इंडिया को पावरफुल दिखाया गया है क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को 8th टाइम वर्ल्ड कप में बीट किया है। सो इंडिया की पावर दिखाई गई है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंडिया आर नंबर 1। इंडिया आर क्यों बोला, इंडिया इज नंबर 1 क्यों नहीं? क्योंकि यहां इंडिया का मतलब इंडियन टीम से है, और जब भी किसी कंट्री की टीम के बारे में बोला जाए तो उस कंट्री के साथ प्लूरल फॉर्म लगती है। इंडिया आर नंबर 1। इंडिया आर प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सिराज कम बैक आफ्टर शेकी स्टार्ट। कम बैक मतलब वापसी, शेकी स्टार्ट डगमगाता हुआ स्टार्ट, शेक करता हुआ स्टार्ट। इसका मतलब है कि शुरू में तो उनको खूब रन्स पड़े, लेकिन उन्होंने अच्छी वापसी करी, खूब विकेट्स लिए उसके बाद। इनमें से कौन सा वर्ड आपका फेवरेट है मुझे कमेंट्स में बताना। क्या व्रत में चाय पी सकते हैं? कैन वी हैव टी व्हाइल फास्टिंग? अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि क्या व्रत में पानी पी सकते हैं? So beautiful, so elegant, just looking like a wow. इंडिया श्रीलंका के वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच से न्यूज देखते हैं और इंग्लिश वर्ड सीखते हैं। सबलाइम कोहली फॉल्स एगनाइजिंगली शॉर्ट ऑफ 49। सबलाइम मतलब मस्त,
एक्सीलेंट, एकदम बढ़िया। सो जब कहना हो खाना बहुत बढ़िया था, बोलो द फूड वॉज सबलाइम। एगोनाइजिंगली का मतलब होता है दर्द भरे तरीके से, बहुत ही दर्द वाले तरीके से, दुख वाले तरीके से। सो सबलाइम कोहली फॉल्स एगोनाइजिंगली शॉर्ट ऑफ 49, सेंचुरी नंबर 49 से शॉर्ट रह गए, नहीं कर पाए दर्द भरे तरीके से, जबकि वो एकदम मस्त जा रहे थे। पेंट उखड़ जाएगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? द पेंट विल कम ऑफ। अगर कहना हो कि वॉलपेपर निकल जाएगा, तो बोलो द वॉलपेपर विल पील ऑफ। इसी मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस करवाई है। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि ये कोर्स जरूर ट्राई करना, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।